एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मति रचित सुसमाचार और अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय 43वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 43वें वचन से लेकर लास्ट इस 5वें अध्याय का 48वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु की हमें बहुत ही अद्भुत और स्वर्गीय शिक्षा देखने को मिलती है। और ये वो शिक्षा है मेरे प्यारे भाई बहनों जो केवल और केवल परमेश्वरीय बुद्धि के द्वारा ही दी जा सकती है। किसी भी मानवीय बुद्धि के द्वारा ये शिक्षा नहीं दी जा सकती। और हम देखते हैं दुनिया में ना जाने कितने विश्वास हैं, ना जाने कितनी मान्यताएं हैं, ना जाने कितनी भाषा कुल के लोग हैं, लेकिन कहीं भी ये शिक्षा उनके धर्म ग्रंथों में या कहीं भी उनकी मान्यताओं में ये नहीं है कि तुम्हें अपने शत्रुओं को माफ कर देना है या तुम्हें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना है। हर जगह हम देखते हैं, हर कम्युनिटी में, चाहे वो कोई कुछ भी कहता रहे कि हम इस बात को मानते हैं, हम उस बात को मानते हैं, लेकिन हकीकत में जो मूल में है वो यही है कि जो तुम्हारी कम्युनिटी है वो तुम्हारी है, बाकी सब तुम्हारे शत्रु हैं। यहां तक कि हम पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जो यरूशलेम है वो परमेश्वर की प्रजा कहलाई, लेकिन जितने और उस पर अटैक करने वाले जो पड़ोसी देश थे उन्हें भी शत्रु राष्ट्र कहा गया है। लेकिन यहां तो प्रभु यीशु मसीह कुछ और ही बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमसे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने दुश्मन से दुश्मनी, अर्थात अपने बैरी से बैर। अगर कोई तुम्हारा बैरी है तो उसके साथ तुम अपना बैर रखो। और हम देखते हैं कि राजा दाऊद अपने राष्ट्र शत्रुओं से लड़ते रहे और उसके बाद के राजा भी, कभी मोआब, कभी अशूर, कभी कोई उन पर चढ़ाई करता था और बड़े युद्ध होते थे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, तो यहां प्रभु यीशु मसीह इस तरीके की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह स्वर्गीय शिक्षा है। क्योंकि ये स्वर्गीय शिक्षा है। कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं, कोई अपने धर्म को बचाने के लिए कोई बम ब्लास्ट कर देता है, कोई अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, जो कि इस इतने बड़े यूनिवर्स के छोटे सी आकाशगंगा और उसके छोटे से एक प्लैनेट में एक कीड़े से भी, एक बैक्टीरिया से भी गया गुजरा मनुष्य उस परमेश्वर, उस अपने परमेश्वर की या अपने ईश्वर की रक्षा करने के लिए उतर आता है जिसने ये सारी कायनात बनाई है। और उस कायनात को बनाने वाले की वो कीड़ा जब रक्षा करता है तो उसके लिए वो दूसरे मनुष्य को मार देता है, उसको डंडों से पीटता है, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और वो ये सोचता है कि मैंने अपने ईश्वर की या मैंने अपने धर्म की रक्षा कर ली है। क्योंकि ये मानवीय शिक्षा है। परमेश्वर सबको एक समान रूप से देखता है। मान लीजिए कि अगर मेरे 4 बच्चे हैं और एक बच्चा अगर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो क्या किसी पिता का प्रेम अपने बच्चे से कम हो जाता है? बल्कि उसके लिए वो ज्यादा दुखी होता है। जो बच्चा सुधरा हुआ होता है, अच्छा टाइम टू टाइम पढ़ता है, टाइम टू टाइम अपना सारी काम करता है, आज्ञा पालनता करता है, पिता उससे प्रसन्न जरूर होता है, लेकिन वो उस बेटे के लिए ज्यादा दुखी होता है जो बिगड़ गया है। हम आगे देखेंगे उड़ाऊ पुत्र की जो दृष्टांत प्रभु ने हमें सिखाया है, वो इस पिता के प्रेम को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि हमारा पिता हमसे एक समान प्रेम करता है। तो इस धरती के जितने भी लोग हैं, परमेश्वर की दृष्टि से वो उसके लिए उसके समानता में रचे गए हैं और वो सबसे समान रूप से प्रेम करता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन इस धरती पर नहीं है। यदि कोई तुम्हारा शत्रु है इस धरती पर तो वो एक है और वो है दुष्ट शैतान। और इफिसियों की पत्री में हम इस बात को पढ़ते हैं कि हमारा जो मल्ल युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, वो मनुष्यों से नहीं है, हड्डी और मांस से नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी ही समानता में है। हमें तो उनके लिए शोक करना है। एक अच्छा बेटा अपने भाई के लिए शोक करेगा कि वो भी मेरी तरह क्या हो, वो भी मेरी तरह आज्ञा पालनता में आए और अपना अच्छा जीवन बिताए, क्योंकि एक भाई अपने भाई से प्यार करता है, एक पिता अपने पुत्र से प्यार करता है। तो ये सारा जो मनुष्य जो हम देखते हैं ना, चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सरहदे हो, इन सब के पार हम सब एक परम प्रधान परमेश्वर की संतानें हैं और वो हमसे समान रूप से प्रेम करता है। इसलिए वो हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं? हमें तो उनके लिए दुखी होना चाहिए। वो हमारे शत्रु नहीं हैं, वो हम उनसे प्रेम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही शिक्षा प्रभु जो है सिद्ध करती है। प्रभु को उसने क्या कहा? तुम इस धरती के हो तो इस धरती की बातें करते हो। मैं स्वर्ग से आया हूं इसलिए मैं स्वर्गीय बातें तुमको बताता हूं। तो ये परमेश्वर का प्रेम केवल परमेश्वर ही बता सकता है। मनुष्य तो अपने फायदे के लिए क्या, हर जगह देखिए ना, सबने अपने अपने धर्म बचाने के लिए, अपने विस्तार करने के लिए क्या क्या नहीं किया।
और ये भी मैं बताऊंगा कि पुराने नियम में जो बताया जो हुआ है वो क्यों हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे इजराइल के साथ भी तो यही सब हुआ था, वो लोग भी तो करते थे। वो भी आपको समझ में आएगा कि उनके शत्रु क्या थे और बाकी जगहों में क्या शत्रुता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम शोक करने वाले हैं, दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरीके से मैं परमेश्वर की समानता में रचा गया हूं, वैसे ही ये, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का क्यों ना हो, वो एक ही आदम की संतान है और हम सब आदम के द्वारा ही इस धरती पर आए और अब तो हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार भी प्राप्त कर लिए हैं। तो ये जो अभी तक आदम की संतान बना हुआ है, ये मेरा शत्रु नहीं है, वरन मैं इसके लिए शोक करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये पिता कि इसको भी मैं तेरी संतान होने का अधिकार दिला सकूं, मैं इसे सुसमाचार सुना सकूं। ठीक है, तो प्रभु परमेश्वर इसलिए यहां की बात कर रहे हैं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करना। तुम्हारा एक ही शत्रु है, क्योंकि वो शैतान है, बाकी कोई हमारा इंसान कभी भी किसी भी रीति में कोई शत्रु नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक और बहुत ही बड़ी बात है, जहां 45वें वचन में प्रभु कहते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। संतान शब्द आया ना, संतान ठहरोगे। अगर हम एक दूसरे को मारेंगे तो हम शैतान की संतान ठहरेंगे, क्योंकि वो ही है जो मारना सिखाता है। प्रभु की संतान इसलिए हम ठहरेंगे, परमेश्वर की संतान इसलिए ठहरेंगे क्योंकि हम सब प्रभु की संतान है, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों के खेतों में बारिश बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले भी तो ऐसा नहीं करते? सारे के सारे है ना, एक कम्युनिटी वाले हैं कि अरे अपनों से प्यार कर रहे हैं, अपने परिवार से प्यार कर रहे हैं, लेकिन दूसरों से शत्रुता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें किसी और अलग तरीके से यूनिवर्स में जाकर के किसी और मंगल ग्रह पे उन्हें बनाया गया था। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि तुम, प्रभु कहते हैं, केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। सारी जातियां, अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करते, वो भी तो ऐसा ही करते हैं। हम कोई अलग अलग कुलुमों में बटे हुए लोग नहीं। इसलिए मसीहत किसी भी बॉर्डर को नहीं मानती, किसी भी जिसे बोल सकते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित रेखाएं हैं कि यहां ये देश हो गया, यहां देश हो गया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया का बनाया है और वो ही हमारा राजा है और उसकी सरहदें नहीं है, उसकी सरहदें नहीं है। लोगों ने अपने आप को मानवीय बुद्धि के अनुसार, अपनी भाषा, अपने रंग रूप, अपने कल्चर के अनुसार बांट लिया और एक दूसरे को शत्रु समझने लगे, और ये शत्रुता शैतान ने उत्पन्न कराई है। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर स्वर्गीय बात का खुलासा किया है, किसी ने नहीं कहा। यह अद्भुत शिक्षा केवल प्रभु यीशु मसीह देते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि अपनों से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन शत्रुओं से और गैरों से प्यार करना हमें प्रभु ने सिखाया है, क्योंकि वो वहां स्वर्गीय बात को लेकर आया। और ये बड़े बड़े आश्चर्यक्रम, ये बड़ी बड़ी चंगाइयां, इनसे बढ़कर ये एक वचन है जो हमारे हृदय को चीरता है। अगर हम सही मायने में इस बात को समझ पाए तो यही वो सबसे बड़ा विश्वास करने का कारण है, यही वो सबसे बड़ी शिक्षा है जो विश्वास करने का कारण है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों से आया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 48वें वचन में लिखा है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, अर्थात परफेक्ट बनो। यहां सिद्धि प्राप्त करने वाला सिद्ध नहीं, सिद्ध का मतलब परफेक्ट, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है, उसी रीति से हमें भी परफेक्ट बनना है। तो हम परफेक्ट कैसे बन सकते हैं? हमारे अंदर तो कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करते हैं और पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, खुद को समर्पित कर देते हैं, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम उस परफेक्शनिज्म को पाते हैं, उस सिद्धता को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिलती है। ठीक है, अब बात आती है, जैसे इजराइल के विषय में भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था बाइबल का, जब हम परिचय ले रहे थे, कि पुराना नियम मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है, और वो एक रिफ्लेक्शन है, वो एक प्रतिबिंब है असली का। तो एक प्रॉमिस लैंड वहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया, जिसे प्रतिज्ञा का देश कहते हैं, जिसे हम इजराइल कहते हैं। तो इजरायलियों ने उस प्रतिज्ञा के देश की 1 इंच से ज्यादा किसी दूसरे देश की 1 इंच की जमीन का लालच नहीं किया, ना ही उन्होंने अपना विस्तार किया। जितनी जमीन परमेश्वर ने उन्हें दी थी, उन्होंने उतनी ही रखी, इजराइल का विस्तार नहीं किया। ठीक है, जब उनके ऊपर आक्रमणकारियों ने हमला किया तो उन्होंने अपनी जमीन को बचाने के लिए उनसे लड़ाई की, और जो शत्रु है
उन्हें शत्रु इसलिए कहा गया क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है। मैंने जैसे आपको बताया, पुराना नियम, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो रिफ्लेक्शन है। तो ये उन दो राज्यों की लड़ाई को दर्शाता है जो आज इस धरती पर हम और आप प्रभु के राज्य बन के लड़ रहे हैं। इस धरती पर दो राज्य चल रहे हैं। अभी देखिए 6वें अध्याय में हम प्रभु की प्रार्थना को सीखेंगे, बहुत अच्छे से हमें समझ में आएगा। यहां पर हम दो राज्य देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार इस धरती का जो राजा है, सरदार है, वो शैतान है। उसने इस धरती पर अपना कब्जा किया हुआ है, उसका यहां का राजा है। लेकिन हम मसीह विश्वासी एक आत्मिक राज्य लेके चल रहे हैं जो छोटा सा है। जैसे पूरी दुनिया के नक्शे में इजराइल एक छोटा सा, अगर हम भारत को देखें तो भारत में से 10-12 इजराइल निकल जाएंगे, इतना छोटी सी भूमि है वो एक छोटी सी भूमि इजराइल, और बाकी पूरी दुनिया। ठीक है, ऐसे ही इस पूरी दुनिया के अंदर शैतान का राज्य, और हम छोटे से चुने हुए मसीही विश्वासी लोग परमेश्वर का राज्य हैं। जो राज्य हैं तो राज्य का शत्रु होता है। ठीक है, तो हमारा जो आत्मिक राज्य है वो दुष्टता के राज्य का शत्रु है, अर्थात वो हमारा शत्रु है। कौन? वो राज्य जो शैतान का है। तो राज्य होने के अनुसार वो शत्रुता हमारी है, किसी मनुष्य से नहीं, वरन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो इस आकाश में, जिन्होंने इस पूरी धरती पर अपना राज फैला रखा है। तो इस तरीके से दो राज्यों का रिफ्लेक्शन अब हमें यहां दिखाई देता है। इसलिए वहां पर भी हम देखते हैं कि इजरायलियों ने दूसरों पर कभी भी अटैक नहीं किया, अपनी जमीन का विस्तार नहीं किया, वरन उन शत्रुओं से अपने आप को बचाया और परमेश्वर ने उनकी सहायता की। इस बात का रिफ्लेक्शन है कि इस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य हम सब मसीह विश्वासियों के रूप में चल रहा है, तो वो हमारी सहायता मदद करता है उस शैतान के राज्य से लड़ने की। और हम उस वक्त तक इस योद्धाओं के समान अपने राज्य के लिए उस शैतान के राज्य से लड़ते रहेंगे जब तक हमारा राजा दूसरी बार नहीं आ जाता, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता। और जब वो आएगा तो फाइनली वो हमारा राजा, राजाओं का राजा, इस पूरे राज्य को नाश करके इस धरती पर 1000 साल का राज्य करेगा, ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो जो दाऊद के लिए की गई थी कि तेरे वंश का, तेरी राजगद्दी पे बैठेगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं, देखो खासतौर पे मुस्लिम लोग कहते हैं कि देखो लड़ाई करी, हमारे खलीफाओं ने लड़ाई करी, तो क्या उसमें क्या गलत किया? इजरायलियों ने भी तो लड़ाई की, लेकिन इजरायलियों ने कभी किसी दूसरे की 1 इंच नहीं छीनी। आपने तो पूरी दुनिया के लोगों के राज्य छीन लिए। आप भी वहीं बने रहते, जो आपको एक अरब दिया गया था, मक्का दिया गया था, वहीं बने रहते, लेकिन आप तो वहां से आगे बढ़े, पर्शिया बढ़े, इधर बढ़े। आपने तो यूरोप में भी जाकर के खूब सारी चीजें की। वो तो वहां एक लामबंदी की गई, वरना आप यूरोप तक पूरा इस्लाम फैल जाता। तो इजरायलियों ने कभी भी अब दूसरों की जमीन के लिए लड़ाई नहीं की। इजराइल ने हमेशा अपनी जमीन के लिए लड़ाई की। और आज भी जो भौतिक इजराइल है, इसे मैं उस इजराइल से नहीं जोड़ता हूं, अभी हम आगे सब इस चीज को देखेंगे। बहुत सारे लोग आज के इजराइल को भी उस इजराइल से जोड़ते हैं। अब वो इजराइल नहीं है, हम इजराइल हैं। वी आर इजराइल। हम इजराइलिस्ट नहीं हैं, हम इजराइली नहीं हैं, वरन हम एक राज्य हैं। हम अब परमेश्वर का इजराइल हम हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक भौतिक दृष्टांत है, एक भौतिक, हमारे लिए एक प्रतीकात्मक जो है राज्य है, जो उस अनंत जीवन के राज्य को दर्शाता है। लेकिन फिर भी आज भी इजरायली इसी बात पे लड़ रहे हैं। वो किसी दूसरे की जमीन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ईरान में से जमीन दे दो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सीरिया में से दे दो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मिस्र में से कोई जमीन दे दो। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है वो हमें दे दो। आज भी वो अपनी ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ही जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे की जमीन हड़पने के लिए नहीं, जैसा कि बहुत सारे राजाओं ने किया। तो ये बहुत फर्क है, और दूसरी मान्यताओं में और यहूदियों के जीवन में बहुत फर्क है। कृपया करके जो लोग इसको कंपेयर करते हैं ना अपनी बातों से, देखो हमारे इस्लाम में ये था, या तो उनको बोलिए कि भैया बहुत फर्क है। प्रभु के राज्य में और आपकी सोच में बहुत फर्क है। वहां पर भी केवल शत्रु वो थे जो उनके राज्य पे आक्रमण करते थे, और यहां प्रभु ने हमें अब किसी भी शत्रु से शत्रुता करने के लिए नहीं कहा, वरन सभी से प्रेम करने के लिए कहा, क्योंकि उसने हमें सच्चाई बता दी। अब हम सच्चाई को जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पर हमने 5वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली रिकॉर्डिंग में 6ठे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।